रूस यूक्रेन युद्ध के मौजूदा हालातों की बात करें तो रूस मजबूत स्थिति में है और उसने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर उसे बैक फुट पर जाने के लिए मजबूर कर दिया है। 2 सालों से अधिक समय से लड़ते हुए यूक्रेन के हथियार लगभग खत्म हो गए हैं और उसे मददगारों से मदद भी नहीं मिल रही है। सीमित हथियारों के साथ युद्ध लड़ रहा यूक्रेन रूसी हमलों का जवाब नहीं दे पा रहा है और रूस उसके इलाकों को कब्जा करते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि अवदीव्का के पश्चिम में आगे बढ़ने के अलावा रूसी सैनिकों ने हाल ही में अर्डोमोस के पश्चिम में क्रास्नोई शहर या इवानियोस्क पर कब्जा कर लिया। इसके अलावा रूसी सैनिक चासोव यार और क्रामाटोर्स्क दोनों को निशाना बना रहे हैं। हालातों को देखते हुए ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने हाल ही में कहा था कि यूक्रेन हार की तरफ बढ़ रहा है। अब एक रिटायर्ड फ्रांसीसी जनरल और रिव्यू डिफेंस नेशनल के प्रधान संपादक जेरोम पेलिस्ट्रांडी ने एक इंटरव्यू में कहा कि अवदीव्का के बाद अब रूसी सेना चासोव यार और खार्किव की तरफ पहुंच रही है। पेलिस्ट्रांडी ने कहा कि रूस ने यूक्रेन के सामने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि वो अपने लोगों को बचाने और अपने इलाकों को रूसी कब्जे से बचाने के बीच दुविधा की स्थिति में फंस गया है। जेरोम यही नहीं रुके, आगे उन्होंने सधे अंदाज में कहा कि ये दुश्मन को खत्म करने की इच्छा को दर्शाता है। रूस अच्छी तरह से जानता है कि यूक्रेन के पास हथियारों की कमी है और इन क्षेत्रों पर लगातार गोलाबारी करके रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन को फिर से अपनी सुरक्षा मजबूत करने से रोक रहे हैं। जेरोम पेलिस्ट्रांडी के मुताबिक पुतिन की ये चाल यूक्रेन को अपने जमीन छोड़ने और हथियार खत्म करने के लिए मजबूर करने का एक तरीका है। उनके मुताबिक इससे यूक्रेन के सामने गंभीर रणनीतिक और तार्किक कठिनाइयां पैदा होंगी। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने भी हाल ही में पेलिस्ट्रांडी से मिलती जुलती टिप्पणी की थी। पिछले हफ्ते शोइगु ने कहा था कि रूसी सेना यूक्रेनियों को पीछे खदेड़ रही है और उन्हें बचाव के नए मौके भी नहीं दे रही है। हालांकि यूक्रेन की अभी जो हालत है युद्ध के शुरुआत में वो ऐसी स्थिति में बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उस समय तक उसके पास पर्याप्त मात्रा में पश्चिमी सहयोगियों से मिले हथियार थे। इन्हीं हथियारों की बदौलत यूक्रेन ने रूस को कई बार बराबर की टक्कर दी, लेकिन फिलहाल परिस्थितियां यूक्रेन के विपरीत है और मैदान में टिके रहने के लिए उसे तत्काल सैन्य हथियारों की जरूरत है।